हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। 5 कंट्रीज़ ने मिलकर पाकिस्तान और चाइना के अटेम्प्ट जिसके तहत वो एक इंडियन नेशनलिस्ट को टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, उसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है यूएनएससी में। कहानी कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान ने एक इंडियन को गलत तरीके से जेल में डाल के रखा है जिनका नाम है गोविंदा पटनायक, और पाकिस्तान का ये कहना है कि इन्होंने 2018 में बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे जिसमें 160 से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों की मौत हो गई थी, और इसी बेसिस पे वो चाह रहे थे कि चाइना की मदद लेकर गोविंदा को एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट घोषित करवा दें। मगर जैसे ही इसकी वोटिंग हुई तो 3 परमानेंट मेंबर्स जो थे यूके, फ्रांस, यूएसए और 2 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिसमें ऑफ कोर्स भारत था और अल्बानिया, इन सब ने मिलकर इस प्रस्ताव के अगेंस्ट वोटिंग कर दी और ये प्रस्ताव वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। एक छोटा सा यूरोपियन देश अल्बानिया, उसने इंडिया के साथ खड़े रहकर वोटिंग क्यों की? दरअसल उसके पीछे का कारण ये है कि इस महीने वो है यूएनएससी के प्रेसिडेंट, तो उनको वोट करना आप बोल सकते हैं कि एक तरह से नेसेसिटी बन गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है नोटिस करने वाली कि इस पूरे वोटिंग के दौरान परमानेंट मेंबर्स में से एक मेंबर रशिया भी था, मगर रशिया ने वोटिंग आखिर क्यों नहीं की? उसका साफ साफ रीज़न ये है कि जैसे भारत ने रशिया और यूक्रेन के मामले में एक दिन न्यूट्रलिटी साधी हुई थी, उसी तरीके से रशिया इन सब मामलों में जब भी भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है और एक न्यूट्रल स्टांस बना के रखे रहता है, जिसका एक लाइव एग्जांपल हमने आज देख लिया है। तो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट और इंडियन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट को इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये बात आगे जाके इंडिया को बहुत काम आएगी अगर इंडिया पहले प्रिपेयर्ड होगा, चाहे वो एक वॉर हो चाइना के साथ या फिर वो एक ट्रेड वॉर ही क्यों ना हो। अब अगर बात करें चाइना की, तो चाइना हर बार अपनी वीटो पावर का सिर्फ और सिर्फ गलत इस्तेमाल ही करता है, क्योंकि जब भी यूएसए और इंडिया ने कोई भी प्रस्ताव रखा है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कि उन्हें टेररिस्ट घोषित करार कर देना चाहिए, चाइना ने हर बार उसमें वीटो पावर लगा के उस शख्स या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ही बचाया है। हालांकि चाइना ने एक नॉन टेररिज्म प्लेज भी ली हुई है बाकी सारे देशों के साथ, मगर वो उस प्लेज पे कभी खरा नहीं उतरता। तो इंडिया को इस बात को एक्सपोज करना चाहिए वर्ल्ड स्टेज में और चाइना की हिपोक्रेसी को सबके सामने रखना चाहिए, और इंडिया के लिए ये काम करने के लिए सबसे बेस्ट वेपन होगा डॉक्टर एस जयशंकर। अगर वो इस बात को बहुत सही तरीके से एक ग्लोबल फोरम या फिर एक यूरोपियन फोरम में रखें तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे सारे देश एकजुट होकर चाइना को उसकी हिपोक्रेसी पे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे और इस बात पर ज़रूर उंगली उठाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।